रिसेंटली भारत ने एक कमाल का जियोपॉलिटिकल मूव चला है जिससे ना शी जिनपिंग ना शहबाज शरीफ भारत में आएंगे। यहां पर आप देख पाओगे इंडिया ने एससीओ समिट को फिजिकली होस्ट करने का प्लान कैंसिल कर दिया है। सब एससीओ कंट्रीज को कह दिया है कि वर्चुअली समिट अटेंड करो, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, टाइमिंग के हिसाब से, टाइमिंग सब कुछ होती है, टाइमिंग के हिसाब से एक परफेक्ट डिसीजन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल टाइम ने रिसेंटली क्या कहा है, एसईओ का समिट वर्चुअली करने से इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा। बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। यहां पे आप देख पाओगे ये है मेंबर कंट्रीज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना समेत कई देश यहां पे आपको मेंबर मिलेंगे। अब इस बार 2023 में जैसे आपको पता है, भारत एससीओ समिट को होस्ट कर रहा है। G20 समिट को अलग से होस्ट करेगा इंडिया, वो अलग से होगा, मगर एससीओ समिट को होस्ट करने की जो जिम्मेदारी थी ये भी भारत की थी। और इसी वजह से रिसेंटली पाकिस्तान को मौका मिल गया इंडिया में आके कश्मीर का इशू रेस करने का। आप सबको याद होगा एससीओ का, देखिए बहुत से समिट होते हैं, लीडर्स के अलग से समिट होते हैं, मतलब कि जहां पे शी जिनपिंग मोदी जी होंगे उसका अलग से समिट होता है। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर के समिट होते हैं, फिर विदेश मंत्रियों के भी समिट होते हैं। जो विदेश मंत्रियों का समिट था वो आप सबने देखा रिसेंटली गोवा में हुआ था और कंप्लीट कियोस मच गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए, इंडिया में आकर क्वेश्चन रेज करने स्टार्ट कर दिए कि G20 समिट कश्मीर में क्यों होस्ट कर रहे हो, ना इनका G20 से कुछ रिलेशन, कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है। और इस इशू को लेकर ना इन्होंने खूब स्टेटमेंट्स दी और फिर ये भी कह दिया कि जी आर्टिकल 370 को वापस लाओ। इंडिया को कैटेगोरिकली बोलना पड़ा कि वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, आर्टिकल 370 अब वापस ना आता, इट इज हिस्ट्री। मगर पाकिस्तान को ये जो इशू है एक बड़े फोरम पे उठाने का मौका मिल गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि चाइना के विदेश मंत्री इंडिया के समिट से होकर पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में खड़े होकर बिलावल भुट्टो के साथ कश्मीर का इशू फिर से रेस कर दिया। अब इंडिया के लिए देखिए ये बहुत ही एनोइंग था। एनोइंग मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि देखो G20 समिट की जो मीटिंग है ये रिसेंटली कश्मीर में हुई, 100% सक्सेस के साथ। गिनती के 3 कंट्रीज ने मीटिंग को अटेंड नहीं किया, सऊदी अरेबिया, टर्की, चाइना। बाकी 17 कंट्रीज जो G20 की मेंबर हैं उन्होंने इस समिट को अटेंड किया। बहुत ही खूबसूरत इमेजेस यहां से निकल के आई। नाउ मीटिंग तो इंडिया की सक्सेसफुल थी, मगर बिना वजह ना पाकिस्तान जैसे कंट्री को हमारे देश में आकर ये सब इशू उठाने का मौका मिल गया सिर्फ एसईओ की वजह से। अगर ये एसईओ का समिट का इशू ना होता ना तो ये सब प्रॉब्लम्स भी सामने ना आती। और अभी तो देखिए भारत के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि जुलाई के महीने में जब एसईओ का एक फिजिकल एक समिट होना था जहां पर शी जिनपिंग, शहबाज शरीफ समेत पुतिन, वेरियस वर्ल्ड लीडर्स को इंडिया में आना था, तब और जरा प्रॉब्लम हो सकती थी। आप इमेजिन करके देखिए, पाकिस्तान की आज के समय इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई रिस्पेक्ट इतनी है नहीं, बैंकरप्ट कंट्री है। अब डेमोक्रेसी का जो थोड़ा बहुत ये खेल खेलते थे वो भी खत्म हो चुका है। ओपनली इनकी आर्मी एक ऑपोजिशन पार्टी को डिस्ट्रॉय कर रही है, डिसमेंटल किया जा रहा है उसको। इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल चुप है, यूरोपियन यूनियन, यूएस सब बिल्कुल चुप है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं दुनिया को ना पाकिस्तान से कुछ उम्मीद ही नहीं है। तो ऐसे कंट्री का पीएम जिसके पास खोने को कुछ है नहीं, वो इंडिया में आकर अनाप शनाप भी बोलता, कश्मीर का इशू रेस करता। चाहे एससीओ में कश्मीर का इशू रेस करने का कोई प्रावधान है नहीं, मगर ये कश्मीर के बारे में बोल देते, G20 के बारे में बोल देते, इनके सपोर्ट में चाइना भी कुछ कह सकता था। तो हम लोग ना एससीओ की वजह से इन कंट्रीज को एक मंच दे रहे थे कि हमारे देश में आकर आप कश्मीर का इशू रेस करो। और बीच में हमने देखा कि भारत में कई पत्रकारों ने यह भी लिखा कि इंडिया क्या एससीओ में टाइम वेस्ट कर रहा है। आई मीन एससीओ में रहकर फायदा भी क्या मिलता है। ये सवाल जेन्युइनली इंडिया में रेज होने शुरू हो गए थे। मगर एक डिप्लोमेट कौन होता है? एक डिप्लोमेट होता है जो सबसे ज्यादा बढ़िया सॉल्यूशन निकाले एक ट्रिकी सिचुएशन का। एक इमेच्योर कंट्री होता वो सीधा एससीओ को छोड़ देता, हम एससीओ को ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं नहीं। ये तो इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप चला है। इंडिया ने कहा है कि देखो समिट होगा मगर वर्चुअली होगा, अपने अपने कंट्री में रहो। मतलब शहबाज शरीफ पाकिस्तान में रहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर जो मर्जी बोलना है बोल लो। आर्टिकल 370, कश्मीर ये नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ,
कोई उसको ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिलेगी। नहीं तो आप इमेजिन करके देखो, पाकिस्तान के पीएम इंडिया में आ रहे हैं, अपने आप में इंडियन मीडिया बहुत ही अटेंशन देता, इनसे काफ़ी सवाल पूछे जाते, ये हमारे ही मीडिया का यूज़ करके इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते, तो सारी पॉसिबिलिटी जो है वो कैंसिल हो गई है और इंडिया अभी भी एससीओ का पार्ट बना हुआ है। ना एक तो हमने पाकिस्तान को बिना वजह इंडिया की सॉइल को यूज़ करने का जो मौका इनको मिलता कि हमारी धरती पे आके ये कश्मीर का इशू रेस करते, ये इनसे छीन लिया। दूसरा ना, हमने चाइना को एक चिंता दे दी है। आज के समय में आपको बता रहा हूँ, इनका सरकारी मीडिया एक ही टॉपिक पर बार बार आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। इनके जियोपॉलिटिकल थिंकर्स एक ही बात को बार बार मेंशन कर रहे हैं, नेटो प्लस। इंडिया कभी भी नेटो प्लस का मेंबर बन जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, यूएस वूज इंडिया। वो करना होता है कि किसी को आकर्षित करो, अपनी तरफ लेके आओ। यूएस वूज इंडिया टू जॉइन नेटो प्लस अहेड ऑफ मोदी बाइडन मीटिंग। चाइना लिटरली सांस रोक कर बैठा है कि नेटो प्लस में इंडिया आएगा या नहीं आएगा। अगर इंडिया नेटो प्लस का पार्ट बन गया, चाइना के जियोपॉलिटिकल थिंकर सीधा देखेंगे शी जिनपिंग की तरफ और इनको खुद ही कहेंगे गलवान करने की क्या जरूरत थी, बिना बात पे इंडिया के अगेंस्ट जो बॉर्डर पे सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं, ये करने की क्या जरूरत थी। अब देखो, इंडिया प्रॉपरली नेटो प्लस का मेंबर बन गया है, तो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस है चाइना में। और चाइना की देखिए नर्वसनेस होनी भी चाहिए, क्योंकि जो मीटिंग का पैटर्न है ना, ये चाइना के लिए बहुत ही चिंताजनक है। जून 5 को आप देखोगे, यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इनके रक्षा मंत्री आप मान लीजिए लॉयड ऑस्टिन, ये भारत में आएंगे, राजनाथ सिंह से मिलेंगे और ये इनका 7वां इंडो पैसिफिक टूर होगा। और इसमें बात की जाएगी कि इंडिया यूएस की पार्टनरशिप को, डिफेंस पार्टनरशिप को और आगे कैसे ले जाया जाए। फिर मोदी जी यूएस जाएंगे, यूएस में जाकर ये बात कंफर्म है कि इंडिया यूएस फाइटर जेट इंजन डील कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद नेटो प्लस पर आगे प्रोग्रेस हो, इसके चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे आप देख पाओगे, चाइना का सरकारी मीडिया खुद ही लिखता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियाज क्लोजर कोऑपरेशन विद नेटो इन द फ्यूचर कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बट फॉर नाउ India is wary of being pushed into a direct confrontation with China by the US, even if China-India relations at a low ebb due to border standoff। और साथ ही साथ इस आर्टिकल के एंड में इन लोगों ने ये भी मेंशन कर दिया है कि अगर इंडिया एक साइड चूज कर लेता है, मतलब कि इंडिया नेटो मैकेनिज्म का पार्ट बन जाता है, जैसी अब बातचीत चल रही है, तो इससे एक बहुत ही बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिलेशंस विद चाइना एंड इंडिया। तो चाइना ये जानता है कि एससीओ पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आएगा अगर इंडिया नेटो प्लस को ज्वाइन कर लेता है। और इंडिया का जो ये निर्णय है कि एससीओ ठीक है, कोई इतना बड़ा समिट नहीं है, अपनी वर्चुअल मीटिंग से कर लेते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा तो है नहीं कि फिजिकल मीटिंग इंडिया होस्ट नहीं कर सकता या कोई कोविड का इशू है। अब वो सब बातें खत्म हो चुकी है, दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है, रिसेंटली विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है। तो अभी देखिए, चाइना आने वाले समय में बहुत कॉशियस रहेगा और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इवेंचुअली नेटो प्लस को लेकर भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। वैसे मैं आपको बता दूं, मोदी गवर्नमेंट का सबसे परहैप्स बड़ा डिसीजन होगा फॉरेन पॉलिसी में नेटो प्लस को ज्वाइन करना या ना करना, क्योंकि जो भी इंडिया यहाँ पर करता है इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा भारत की विदेश नीति पर, इवन भारत की सिक्योरिटी पर आने वाले 10 से लेकर 20 सालों तक। तो देखना होगा इवेंचुअली होता क्या है। बट फॉर द टाइम बीइंग इंडिया ने एससीओ का जो स्टेटस है ना, इंपॉर्टेंस है, कम करके बहुत ही अच्छा मैसेज सेंड किया है चाइना को।